आजादी का दिन एक बहुत ही स्पेशल दिन। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 15 अगस्त, ये तारीख हर इंडियन के दिल में प्राउड और खुशी भर देती है। यह दिन हमें हमारे देश की महानता और उसकी विविधता का एहसास कराता है। ये दिन हमें याद दिलाता है उन सभी वीरों के सैक्रिफाइस की जिन्होंने हमें गुलामी से आजाद कराया। उनके बलिदान और संघर्ष की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। ये दिन उन फ्रीडम फाइटर्स को याद करने का है जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम सब फ्री होकर जी सकें। उनके साहस और दृढ़ता को सलाम। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है। यह हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाता है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और इसे बचाना चाहिए। हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें उन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे दी। उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए इस दिन हम सब मिलकर अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आइए मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएं जो एजुकेटेड, समृद्ध और मजबूत हो। एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में प्रगति करे, अमीर और स्ट्रांग हो। एक ऐसा भारत जो विश्व में अपनी पहचान बनाए। ये समसाब की बर्थडे थे। श्री कृष्ण एक सिंपल सा लड़का, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े और अनोखे थे। एक छोटा सा गांव जहां हरियाली कम और गरीबी ज्यादा थी। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन संसाधनों की कमी थी। उसी गांव में रहता था श्री कृष्ण, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी आंखों में चमकते थे असाधारण सपने। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो सपने देखता था एक आजाद इंडिया का, जहां सब उसके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके दिल में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो गांव के बच्चों को आजादी की कहानियां सुनाता, उन्हें प्रेरित करता कि वे भी अपने देश के लिए कुछ करें। वो उन्हें बताता कि कैसे उनके फोरफादर्स ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। उनके बलिदानों की कहानियां सुनाकर वो बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाता। जागृति की लौ। यह एक ऐसी लौ है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती है। श्री कृष्ण ने अपने गांव में जागृति की एक लौ जलाई। उसने अपने गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाने का संकल्प लिया। उसने लोगों को बताया कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है। यह एक व्यापक विचार है। आजादी का मतलब है गरीबी, अशिक्षा और अन्याय से आजादी। यह एक समग्र स्वतंत्रता है। वो हर गांव जाता और लोगों को एक होने का मैसेज देता। उसने हर जगह एकता का संदेश फैलाया। वो उन्हें बताता कि अगर हम सब एक साथ आ जाएं, तो कोई भी ताकत हमें गुलाम नहीं रख सकती। एकता में शक्ति है। धीरे धीरे श्री कृष्ण की बातों का असर होने लगा। लोग उसकी बातों को समझने लगे। लोगों में जागृति आने लगी। वे शिक्षा और ज्ञान की ओर बढ़ने लगे। वे समझने लगे कि आजादी उनका हक है, यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और वे इसके लिए लड़ने को तैयार हो गए। वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने लगे। एकता की पावर। देखते ही देखते गांव बदलने लगा। लोगों ने मिलकर अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वे खुद ही अपने कपड़े बनाने लगे और अपनी दूसरी चीजें भी खुद बनाने लगे। गांव वालों की एकता देखकर अंग्रेज डर गए। उन्होंने श्री कृष्ण को अरेस्ट कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण का हौसला नहीं टूटा। वो जेल में भी लोगों को आजादी का मैसेज देता रहा। श्री कृष्ण की कहानी दूर दूर तक फैल गई।
उसकी बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी और धीरे धीरे पूरा देश आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। प्लागी